वेलकम टू फ्रेश मना लेसन्स। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जो तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावन में आपकी सलामती हो। आज हमारा उन्वान है मसीह के 3 बपतिस्मे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम जाने कि बपतिस्मे के मानी क्या है। तो बपतिस्मे के लफ्ज़ी मानी है किसी माया में डुबकी या गोता लेना। मतलब किसी बह जाने वाली चीज़ में, किसी सयाल चीज़ में, किसी लिक्विड में नहा जाना। ये नहा जाना गुस्ल के मानों में नहीं है, बल्कि खुद को उसमें गर्क कर देने के मानों में है। तो मसीह के 2 बपतिस्मे के बारे में तो अमूमन लोग जानते ही हैं, लेकिन आज मैं एक तीसरे बपतिस्मे के बारे में बताऊंगा। वीडियो को नुक्ता बनुक्ता आखिर तक देखिएगा और इस पैगाम को तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप इसकी असल गहराई और मकसद को जान सकें। तो पहला बपतिस्मा मत्ती 3 बाब की 13 से 15 आयत, मरकस 1 बाब की 9 आयत और लूका 3 बाब की 21 आयत में हमें एक ही किस्म का बयान मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने गलील के नासरत से आकर यूहन्ना अस्तबागी से बैतअनिया के करीब दरियाए यरदन में पानी का बपतिस्मा लिया। यूहन्ना नबी लोगों को तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा दे रहे थे। यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देने से हिचकिचाए, लेकिन खुदावंद मसीह ने कहा कि मुझे बपतिस्मा दे, क्योंकि रास्तबाजी के दस्तूर को पूरा करना हम पर लाजिम है। क्योंकि जो कोई हाकिम कोई कानून बनाता है वो खुद भी उसका पाबंद होता है और उस पर अमल दरामद करता है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। जो कानून हमारे लिए मुकर्रर किया था, जिसे अपने आगे आगे यूहन्ना के वसीले भेजा था, उस पर खुद भी अमल किया। तो क्या आपने इस रास्तबाजी के दस्तूर को पूरा कर लिया हुआ है? अगर आप हाँ में जवाब दे रहे हैं तो आप मुबारक हैं। लेकिन अगर किसी के बताए हुए दलाइल को जहन में रखते हुए आप खुद को इससे बाज रख रहे हैं, तो याद रखिए, खुद को मसीह यीशु से बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिए। खुद को उससे बेहतर साबित करने की कोशिश मत कीजिए। खुदावंद आप पर गजबनाक होंगे। फिल फौर मसीह की इस रास्तबाजी को पूरा कीजिए। तो दूसरा बपतिस्मा क्या था? मत्ती 3 बाब की 16 आयत, मरकस 1 बाब की 10 आयत, लूका 3 बाब की 22 आयत और यूहन्ना की मार्फत लिखी इंजील 1 बाब की 32 और 33 आयत के मुताबिक रूह कुछ कबूतर की मानंद खुदावंद यीशु मसीह पर उतरा और उनके ऊपर ठहर गया। यहां मसीह का बदन जो जमीन पर था वो रूह कुद्स में घिर गया, यानी वो रूह खुदा में भी नहा गया। पानी ही की मानंद वो रूह से भी बपतिस्मा पा गया। यूहन्ना 3 बाब 5 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्या आप पानी और रूह कुद्स दोनों के एतबार से पैदा हो चुके हैं? क्या आप ये दोनों बपतिस्मे पा चुके हैं? अगर नहीं तो फिर आप अभी खुदा की बादशाही में पैदा नहीं हुए। जल्दी कीजिए, देर ना हो जाए। अब समझते हैं जी हम तीसरा बपतिस्मा
कि तीसरा कौन सा बपतिस्मा हुआ खुदावंद यीशु मसीह का। तो पहले बयान करदा 2 बपतिस्मों के बारे में तो हम शुरू से जानते ही थे, लेकिन इन दोनों बपतिस्मों के पूरा हो जाने के बाद लूका 12 बाब की 50 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। यानी पानी और रूह के दोनों बपतिस्मों के बाद वो किसी तीसरे बपतिस्मे की बात कर रहे थे और वो उसके पूरा होने के लिए बेहद बेचैन थे। हत्ता कि उन्होंने कहा कि जब तक वो तीसरा बपतिस्मा ना हो जाए मैं बहुत तंग रहूंगा। उस तीसरे बपतिस्मे की अहमियत का इससे अंदाजा किया जा सकता है कि उसके लिए खुद यीशु मसीह आरज़ूमंद और बेचैन थे। तो आइए जरा देखते हैं कि वो तीसरा बपतिस्मा क्या था। अहबार की किताब 14 बाब की 4 से 7 आयात में एक बहुत खास हुक्म लिखा है, मुलाहिजा हो। तू काहिन को हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है। कौन सा पाक करार? जो पहले कोढ़ का मरीज रहा हो लेकिन खुदा ने उसे कोढ़ से शिफा दे दी हो और वो काहिन को चेक कराने के बाद पाक करार दिया जाने को, उस कोढ़ के साबका मरीज की बात हो रही है। उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जुफाले, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदे को किसी मिट्टी के बर्तन में बहते पानी के ऊपर ज़बह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदे को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले और उनको और उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़बह हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दे। तो ये कोढ़ छूत का मर्ज था, यानी जो छू जाने से या हवा के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाता था। इसलिए कोढ़ी के लिए हुक्म था कि वो अपने घर और आबादी से निकल जाए और वीरानों में रहे। अब रूहानी तौर पर यह किस बात की तशबीह थी? हमारे माँ बाप आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने किसी कोढ़ी की तरह उन्हें अपनी हुजूरी यानी बाग से निकाल दिया। बस समझ में आया कि गुनाह भी एक कोढ़ है जो हमें अपने घर यानी खुदा की बादशाही से निकाल देता है और हम वीरानों में धक्के खाते फिरते हैं। वो वीराने इस दुनिया की जिंदगी की फिजा है जिसमें खुदा ना हो। यहां अहबार 14 बाब में बताया गया है कि अगर किसी कोढ़ी का कोढ़ दुरुस्त हो जाए तो उसके पाक किए जाने के लिए 2 पाक परिंदे लिए जाएं, और तरीका यह बताया गया कि उनमें से एक परिंदे को बहते पानी पर ज़बह किया जाए, लेकिन उसका खून मिट्टी के एक प्याले में जमा कर लिया जाए। उसके खून को बहते पानी में गिरने नहीं देना, उसको मिट्टी के एक बर्तन में एक प्याले में उसे जमा कर लेना है। जिस तरह मसीह की दोहरी कुर्बानी वाले पैगाम में मैंने बयान किया था, उसको भी जरूर सुनिएगा, चैनल पर मौजूद है, कि एक बकरे को ज़बह करके उसका खून पाक संदूक के आगे छिड़का जाता था और दूसरे बकरे को अज़ाज़ील के लिए खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। बाएन वही मंजर यहां इन 2 परिंदों की सूरत में है। वहां पूरी कौम के लिए 2 बकरे लिए जाते थे, यहां 2 परिंदे लिए गए।
जिस तरह वो दोनों बकरे मसीह की तशबीह थे, उसी तरह ये दोनों परिंदे भी मसीह की तशबीह है। तो बहते पानी पर परिंदे का ज़बह किया जाना ये क्या था, जरा इसको समझते हैं। ये मिट्टी का बर्तन भी एक खास अलामत और तशबीह के लिए है, वरना खैमा इज्तिमा में तो तमाम बर्तन सोने के बनाए गए थे। यहाँ खुसूसी तौर पर खुदा ने मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करने को कहा, चूंकि हम इंसान जमीन की मिट्टी से बने हुए हैं और हम खुदा के बर्तन भी हैं। लिहाजा उस कोड़ी के लिए जो मिट्टी का बना होता था, ये मिट्टी का बर्तन एक निशान था कि परिंदे का खून उसके कोड़ की खातिर बहाया जा रहा है। अगला हुक्म यह था कि इस खून में से कुछ कोड़ी पर छिड़का जाए जिसका कोड़ खुदा ने मिटा डाला है, और दूसरे जिंदा परिंदे को भी उस खून में डुबोया जाए। यूं उस जिंदा परिंदे को खून का बपतिस्मा दिया जाता था, क्योंकि डुबोना बपतिस्मा है। तो उसको उस खून में बपतिस्मा दिया जाता और ज़बह हो जाने वाला परिंदा इसको दूसरे परिंदे को जिंदगी दे जाता था, और साथ ही कोड़ी के कोड़ की नापाकी को भी दूर कर देता था। बस पहला पतरस 3 बाब की 18 आयत के मुताबिक लिखा है कि मसीह जो जिस्म के एतबार से मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा रहा, इन दोनों परिंदों की तशबीह को यह हवाला पूरा करता है। मसीह ने मिट्टी का बदन इख्तियार किया। पहले परिंदे की तरह उन्होंने बहते पानी में बपतिस्मा लिया, फिर सलीब पर कुर्बान हुए, लेकिन अपना ही खून लेकर पाकतरीन मकान में एक ही बार दाखिल हो गए जो आसमान पर है। उस दूसरे परिंदे की तरह जो ज़बह किए हुए परिंदे का खून लेकर परवाज कर जाता था। एक परिंदा मसीह की मसलूबियत की तशबीह है जो ज़बह किया गया, और दूसरा जिंदा परिंदा परवाज कर जाने वाला परिंदा मसीह के जी उठने की तशबीह है जो आसमानों की तरफ परवाज कर गया जी उठने के बाद। बस लूका 12 बाब की 50 आयत में खुदामंद यस्सू जो बपतिस्मा लेने की बात कर रहे थे, वो यही खून का बपतिस्मा था जिसे वो हमारी खातिर लेने को थे, क्योंकि आखिरी खाने की फसा के खाने पर खुदामंद यस्सू मसीह ने अपने शागिर्दों को प्याला देते हुए कहा था, ये नए अहद में मेरा खून है जो बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। उनके अपने ही खून ने हमें गुनाह के कोड़ से आजाद कर दिया, और खुद खुदामंद यस्सू अपना ही खून लेकर अब्दी सरदार काहिन की हैसियत से आसमानी पाकतरीन मकान में भी दाखिल हो गए। तो इन सारी बातों का नतीजा या कंक्लूजन क्या है? खुदावंद यस्सू मसीह 3 बपतिस्मों से गुजरे। हमें भी हमेशा की जिंदगी पाने के लिए इन 3 ही से गुजरना लाजिम है, वरना हम हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते। नंबर 1, पानी का बपतिस्मा हम ये इकरार करके लेते हैं कि मैं गुनाहगार था या थी। खुदावंद, मैं तेरे पास आया हूं या आई हूं, मुझे मुआफ कर दे और अपनी बादशाही में कबूल कर। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह की मौत के साथ दफन करता हूं या करती हूं, और इस पिछली जिंदगी को दफन करने का इजहार हम पानी का बपतिस्मा लेकर करते हैं, क्योंकि रोमियो 8 बाब में लिखा है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह की मौत का इजहार करते हैं। नंबर 2 जी,
जब खुदा हमारी तौबा को कबूल कर लेता है और हमें हर लिहाज से दुरुस्त और अपने लायक पाता है, तो पाक रूह का बपतिस्मा खुदा हमें खुद देता है। नंबर 3, खून के बपतिस्मे के लिए हमें अपना खून नहीं बहाना पड़ता। ये खुदा का हमारे ऊपर फजल है, क्योंकि जब हम दिल से खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को कबूल करते हैं कि उसने मेरी खातिर अपनी जान दी और अपना खून बहाया, तो उसका खून हमारे तमाम गुनाहों को ढांप लेता बल्कि मिटा डालता है। उस परिंदे के खून की तरह जो उस साबिका कोड़ी पर छिड़का जाता था, तो उसे पाक करार दे दिया जाता था। फिर वो अपने घर और शहर में वापस जा सकता था और तंदुरुस्त लोगों के साथ जिंदगी गुजार सकता था। उसी तरह कोई गुनाहगार भी इन 3 अवामल से गुजर कर खुदा के हुजूर पाक करार दे दिया जाता है और फिर से अपने घर यानी खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाता है और खुदा के साथ और मुकद्दसों के साथ जिंदगी गुजार सकता है। आपके लिए खून बहाया जा चुका है। रूहुल कुद्स का इनाम आपका इंतजार कर रहा है। पानी का बपतिस्मा लेकर इन दोनों को भी हासिल कीजिए और खुदा की बादशाही और हमेशा की जिंदगी को मिरास में हासिल कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे।